की जय। आज की भक्त कथा में एक बहन है जिसका नाम है सरस्वती। सरस्वती बहन की कथा है। देखो, कथाओं से हमें अपने जीवन में क्या स्थिति है हमारी, वो जहाँ गड़बड़ी होती है उसे आदमी लोग सुधारते हैं। जीवन में पैसा दाम ही सब कुछ नहीं होता, सुख वैभव भर कुछ नहीं होता, और न ये भगवान की कृपा है। हमारे तो पूर्व जन्म के जो भी संस्कार होते हैं उसके अनुसार हमें संपत्ति मिलती है। किसी को प्रयत्न करने के बाद भी नहीं मिलती है, और किसी के लिए कोई प्रयत्न भी नहीं करता, फिर उसमें भी पढ़े लिखे लोग उसका काम करते हैं, फैक्ट्रियाँ चलती। ये तो कर्म की बात है, लेकिन इनसे भगवान का कोई लेना देना नहीं। भगवान क्या चाहते हैं? केवल निश्चल प्रेम चाहते हैं। वही इस सरस्वती बहन में था। सरस्वती बहन अपने माँ बाप की लाडली बेटी थी, उनके और कोई संतान नहीं थी। माँ बाप का प्रेम अपनी बेटी पर बहुत था, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं। सरस्वती का मन संसार में नहीं लगता था। उसको बढ़िया वस्त्र पहनना, सुंदर भोजन करना, ये अच्छा नहीं लगता था। लेकिन घर में संपन्नता थी। माँ बाप चाहते थे कि हमारी पुत्री प्रसन्न रहे, बड़ी सुंदर लगे, सुंदर वस्त्र धारण करे। तो माँ बाप की प्रसन्नता के लिए वह वस्त्र तो ले लेती थी कि इन्हें दुख ना हो, लेकिन उसे पसंद नहीं आता था। एक दो दिन पहनती थी और उतार करके रख देती थी। घर में कोई कमी नहीं। इस तरह से उसका जीवन चलता रहा। अब देखो, पूर्व जन्म के यदि संस्कार हमारे बढ़िया हैं, भगवान में अगर जुड़े रहे हैं, तो मन जल्दी भगवान में लगता है। तो उन्हीं के घर में एक बढ़िया मंदिर था गोपाल जी का, और गोपाल जी के पुजारी जी थे श्रुतदेव, एक ब्राह्मण थे जो बूढ़े थे, वो पूजा किया करते थे। उनके भी कोई संतान नहीं थी। तो संतान ना होने के कारण वे गोपाल जी को ही अपना पुत्र मानने लगे, और पुत्र इस तरह से मानते थे कि रात दिन उनसे बातें करते थे, उनको अपना बेटा समझ करके। देखो, भावना से सब कुछ होता है। भगवान मोहि तो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे। जो नाता तुम्हें बढ़िया लगे वही भाव मानो, तो भगवान वो नाता स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन उस नातेदारी में कपट ना हो, शुद्ध हो। तो इस तरह से वो रोजाना पूजा किया करते थे, और बड़े सुंदर ढंग से भगवान का भोग लगाते थे, बैठे रहते थे, उनकी ओर देखते रहते थे कि हमारा ये बेटा कितना सुंदर है, चलो इसके लिए कपड़े ये और बढ़िया आ जाते। तो इस तरह का उपाय करते रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, केवल मंदिर में रह करके और ठाकुर जी की पूजा करते थे। दुनिया क्या जाने कि कौन किस तरह की पूजा कर रहा है, ये तो भक्त जानते हैं, और भक्त भगवान जानते हैं। तो इस तरह से जब सेवा करते थे, उनका हृदय प्रेम में भर जाता था। भगवान भी कुछ न कुछ कृपा उनके ऊपर कर देते थे कि उन्हें अपनी झलक दे देते थे। छोटे से बालक के रूप में उन्हें अनुभव होने लगता था कि ये गोपाल तो हमारा पुत्र है। कभी उनके सामने खड़े हो जाते थे, तो कभी उनकी गोद में बैठ जाते थे। इस तरह की उनकी स्थिति हो गई। लेकिन ये बातें किसी से बताते नहीं थी, और जा करके अपना भगवान सिंहासन में बैठ जाते। इस तरह से रोजाना पूजा हुआ करती थी बड़े श्रद्धा के साथ। जो सरस्वती थी वो छोटी उम्र की थी। वो भी आकर के मंदिर के सामने जब बैठ जाती थी, तो श्रुतदेव कहा करते थे, बेटी देखो, तुम देखो सामने कौन बैठा है। को देख करके रह जाती थी। कहा, सुनो, तुम्हारे भाई तो है नहीं है कोई, तुम ही भर हो, अब तुम इन्हीं को भैया मानो अपना। ये तुम्हारे भैया हैं, इस भाव से तुम इनकी सेवा किया करो। अब छोटी सी तो बालिका है, जो माँ बाप पढ़ा देते हैं उसी में वो चल देती। वो बैठ जाती और बड़ी देर तक देखती रहती, और कहने लगती, पुजारी जी तो कह रहे हैं तुम हमारे भैया हो। अब पुजारी जी का भाव ये था कि ये तो हमारे हो गई बालक, और ये पुत्री हो गई हमारी लड़की।
तो ये दोनों भाई बहन हैं, इस तरह का संबंध उनके हृदय में था श्रुतिदेव जी के। अच्छा, भक्तों के हृदय में जो भावना होती है, भगवान भी उसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि राम सदा सेवक रुचि राखी। तो भगवान को भी लगा कि चलो, जब हमारे पिताजी इसको अपनी पुत्री मान रहे हैं तो ये हमारी बहन हुई। तो बहन मान करके वो बड़े प्रसन्न रहते थे। अब वो छोटी सी तो बालिका है, उसके हृदय में कोई कुभाव तो है नहीं। वो बैठ करके कहने लगती, भैया सुनो, आप तो हमारे भैया हो, इसलिए हमसे बातें किया करो। इस तरह से रोज करती थी। इस तरह से रोज आना उनके पास बैठना और उनसे बातें करना, ये तत्काल नहीं होता है, लेकिन कुछ दिन करते रहो तो फिर सब होने लगता है। एक दिन की बात है कि श्रुतदेव जी भगवान को भोग लगाने के लिए थाल लाए। जब थाल ला करके बाहर रखे, अब पट खोलना था, अंदर जाना था, तो सरस्वती बहन के अंदर ये भाव आया कि अगर गोपाल तुम हमको अगर अपनी बहन मानते हो तो ये भोजन हमारे हाथ से पाओ, तब हम मानेंगे कि तुम हमारे सही भाई हो। भगवान की कृपा, श्रुतदेव को कोई काम आ गया, अब वो थाल बाहर रख करके वो चले गए। अब भगवान की तो लीला है। अब बहन सरस्वती ने पट खोला और ले जा करके और थाल को भगवान के पास रख दिया। रख करके और पट बंद कर दिया, भैया तुम जरूर पाना, और नहीं तो फिर हमको श्रुतदेव जी महाराज अंदर जाने नहीं देंगे, इसलिए ज़रूर पा लेना। ऐसा कह करके और बैठ गई बाहर। थोड़ी देर के बाद उन्हें सोचा कि पा लिया होगा, अब बालिका है वो क्या जाने। जैसे ही पट खोला तो ज्यों का त्यों भोजन रखा हुआ था। अब तो बालिका नाराज हो गई, बताओ यहाँ भाई बने हो और हमारे हाथ का भोजन नहीं करते हो, चलो मैं भी नहीं खाऊंगी। और अपना छोटी सी तो बालिका है, सिर पटकने लगी। अब जब सिर पटकने लगी तो गोपाल जी से ना रहा गया, उठ करके वहीं आ गए और सिर पकड़ लिया। अरे बहन तुम ये क्या कर रही हो? अरे कहा तुम भोजन नहीं कर रहे हो तो हम क्या करें, आप तो भोजन किया करो। अब भगवान तो जा करके और उसी सिंहासन में बैठ करके और उन्होंने भोजन किया। अब भोजन जब कर लिया, जो थोड़ा मोड़ा बचा तो रख दिया, पर्दा लगाए। अब तो आज भगवान प्रत्यक्ष उन्हें दर्शन, लेकिन वो ये नहीं जान रही कि भगवान है, वो तो ये जानती है कि मेरा भैया है। इस तरह से रोज आना चलते चलते काफ़ी दिन हो गए। जब काफ़ी दिन हो गए तो एक दिन क्या हुआ कि सरस्वती पुजारी जी के पास बैठी हुई थी। उन्होंने कहा कि देखो आप हमारे पिताजी जैसे हाई हो, हमको कुछ सुनाया करो। भगवान की कथा, वेद पुराण की कथा हम जानते नहीं, क्योंकि भगवान की कथा सुनने से ही भगवान में प्रेम होता है। ये सही है। भगवान कैसे हैं, कैसे उदार हैं, क्या हैं, कैसे गरीबों पर दया करते हैं, पापियों पर कैसे कृपा करते हैं, ये सब कथाओं से सुनने को मिलता है। तो कथा सुनाया करते थे, और ऐसी कथा सुनाया करते थे कि सरस्वती को बड़ा आनंद मिलता था। भगवान श्याम सुंदर की कथा सुनाया करते थे कि जो उन्हें मानते हैं भगवान उनके लिए क्या नहीं करते हैं, इस तरह की कथा सुनाते। अब तो वो उसी में डूबी रहती थी। कुछ दिनों के बाद जब सरस्वती कुछ बड़ी होती है, जब बड़ी होती है तो उनके माँ बाप को चिंता होती है। तो उनके माँ बाप को चिंता होती है तो उन्होंने सोचा कि अब इसका विवाह कर दिया जाए। तो पुजारी श्रुतदेव से कहा कि कहीं बालक हो तो ढूंढो, इसकी शादी करना है। और जब ये बात पता चला सरस्वती को तो उसने पुजारी जी से साफ कह दिया, कहा सुनो हम विवाह बिल्कुल नहीं करेंगे, हमारे पिताजी से बोल दो, हम तो अपने भैया के साथ में रहेंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे, और हम किसी स्थिति में हम विवाह नहीं करेंगे। ऐसा जब कहा तो श्रुतदेव कुछ ना बोले, कहने लगे बेटी ऐसा नहीं होता, तुम्हारे माँ बाप जब तक हैं तब तक तो ठीक है तुम्हारा, और जब ना रहेंगे तब क्या करूँ। कहा तब तो फिर मेरा भैया तो है, मुझे किसी की चिंता नहीं, मेरा भैया है, मैं भाई के साथ में रहूँगी। आखिर भगवान
उसके सामने तो प्रकट हो जाते थे बात करने के लिए, उसके पास बैठ जाते थे, अपना सिंहासन छोड़ करके आ करके बैठते और सिर में हाथ फेरते हुए और सरस्वती से कहते, सरस्वती देखो तुम विवाह कर लो, हमारी बात मानो, तुम विवाह कर लो, हमें भी प्रसन्नता होगी। देखो तुम्हारा विवाह हो जाएगा ना तो मुझे भी काफ़ी प्रसन्नता होगी। तो सरस्वती ने कहा कि देखो हम विवाह तो एक शर्त में करेंगे। कहा कौन सी शर्त है? कहा जब हमारा विवाह हो तो तुम्हें आना पड़ेगा उधर जहाँ हम रहेंगे। अब हम उतने दूर से यहाँ थोड़ी आ पाएंगे, तो आपको हमारे यहाँ आना होगा। अगर ये वचन दो तो हम विवाह कर लेंगे। भगवान ने कहा अरे ये तो बताओ कौन भाई नहीं चाहता कि अपने बहन के पास जाए, मैं ज़रूर आऊँगा। इस तरह का जब सरस्वती ने कहा तो पिताजी ने बड़े धूमधाम से उसका विवाह किया। और बगल के ही गांव में एक बहुत बड़े धनाढ्य वो ब्राह्मण जाति के थे, वो भी बड़े आदमी थे। तो उसका विवाह उन्होंने एक लड़के से कर दिया। उसका नाम था सुदर्शन। सुदर्शन नाम का लड़का था, बड़ा सुंदर था और कम बोलने वाला था, भगवान का भक्त था। वो घर भी ऐसा था कि उसके केवल एक लड़का था। माँ बाप भी भगवान का भजन करते थे। घर में काफ़ी संपत्ति थी, कोई कमी तो थी नहीं। इधर जब विवाह हुआ और जब विदा हुई तब सरस्वती ने अपने भैया से कहा कि देखो अब तुम्हें हमारे साथ चलना है, हमारे साथ चलो। अब भगवान है वो दुनिया तो नहीं जानती है, पर अपने भैया को से कहा तो भाई तो उनके सामने प्रत्यक्ष चल रहे थे और एक रूप में तो मंदिर में विराजे हुए हैं। सरस्वती के जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं वो तो बहुत बड़े आदमी। भगवान कहते हैं देख सरस्वती, देख कितना आनंद है यहाँ पर, कोई कमी नहीं है, यहाँ तुम्हें हर प्रकार का सुख सुविधा होगी। सरस्वती कहती है कि पिताजी के यहाँ भी मुझे सब कुछ प्राप्त है, लेकिन मैं बड़ी दुखी रहती रही हूँ, लेकिन जब से आप मिले हो तभी से मैं सुखी हुई हूँ। तो मुझे ये धन दौलत से कोई लेना देना नहीं है, बस आप हमें मिलते रहो, बस हम यही चाहते। भगवान ने कहा ठीक है। तो भगवान 3 दिन वहाँ रुके रहे सरस्वती के यहाँ। अब वहाँ से लौट करके कहा बहन अब मैं जाता हूँ, तो वहाँ से चले आए। अब इस तरह से उनका आना जाना निरंतर लगा रहता था। अब जब वो कुछ सयानी हो गई, उसे कुछ अनुभव होने लगा। बहुत से लोग कहने लगे कि भैया जो मंदिर में बैठे हैं गोपाल जी, वो तो साक्षात परमात्मा हैं, भगवान हैं, जगत नियंता हैं, सबके हृदय की जानने वाले हैं। इस तरह की उसने बातें जब सुनी तो उसके मन में आया कि ये बातें ये जो कुछ कह रहे हैं ते मेरे भैया के बारे में कहते हैं, वही तो मंदिर में बैठे हैं, पर मेरा भैया भगवान है, ये मेरे समझ में नहीं आता है। भगवान ऐसे थोड़ी होते हैं, वो तो मेरा भैया है, मुझसे आकर के मिलता है, बात करता है। लोग तो भगवान के लिए तपस्या करते हैं, जन्म बिता देते हैं, तब कहीं भगवान मिलते हैं। अरे मैं नहीं मानती इस बात को, वो भगवान बिल्कुल नहीं। अब जब आएगा तब पूछूंगी। समय आया, भगवान फिर आ गए और जैसे ही आए तो भगवान की तो लीला, उनके जो पति सुदर्शन थे किसी काम से वो बाहर चले गए। अब भैया को आकर के आया जब तो बड़ी प्रसन्न हुई सरस्वती। उन्होंने कहा भैया बहुत बढ़िया आ गए, आज मेरे हृदय में एक प्रश्न उठ रहा था तो बस उसी को मैंने पूछने के लिए सोच रही हूँ। भगवान को उसी जहाँ पर लेटा करती थी जिस पलंग में, उसी में भगवान को बैठाया। क्या जाने कि भगवान है, बैठा लिया और बैठ गई। कहे तू सच्ची सच्ची बताना, मैं जो पूछती हूँ। गोपाल ने कहा अरे बहन मैं तुझसे झूठ कब बोलूँगा। कहा ये बता तू भगवान है। अरे कहा किसने कहा कि मैं भगवान हूँ भाई। अरे कहा लोग तुझको भगवान क्यों कहते हैं। अरे कहा वो भले कहते हों, वो जाने, मैं तो तेरा भाई हूँ ना, भाई और तुम मेरी बहन है। कहा नहीं, तुम्हें बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि तो भगवान है। अब तू सही सही बता, झूठ मत बोलना कि तो भगवान है कि क्या है। मेरे को भ्रम हो रहा है,
मैं तेरी वास्तविकता जानना चाहती हूँ कि तुम है कौन। तो भगवान ने भी सोचा कि इसको बता दिया जाए। तो भगवान कहने लगे कि सरस्वती मैं वास्तव में भगवान ही हूँ। अच्छा, तू भगवान है? तब तो भैया तुम्हारा हमारा कैसे प्रेम हो सकता है? भगवान तो पूरे संसार का मालिक होता है। अरे कहा पूरी बात तो सुनो। हाँ बताओ। अब उसके लिए क्या है, साधारण है, जिस तरह भाई बैठा हुआ। कहा देखो जितने संसार में जीव है ना, उन सब के हृदय में मैं बैठा हूँ, सबकी मैं आत्मा हूँ। तो इसीलिए लोग मुझसे प्रेम करते हैं और मैं भी सबसे प्रेम करता हूँ। तो जो तुम्हारी आत्मा है, उस आत्मा की आत्मा मैं हूँ। कहा भैया ये अंट संट मेरे समझ में नहीं आता, ये क्या बोलता है आत्मा सात्मा, ये हम नहीं जानते। तू तो सत्य बता कि तू भगवान है कि कोई और है। तो भगवान ने कहा तेरे को अब मैं क्या समझाऊं कि मैं क्या हूँ। तो भगवान ने क्या किया कि उसके सिर पर हाथ अपना रख दिया। भगवान का स्पर्श पाते ही और वह जो है सरस्वती एक प्रकार की संज्ञाहीन हो गई, उसे कुछ होश नहीं। अब अंदर क्या दर्शन हो रहा है ये कभी तो नहीं रख सकता, क्योंकि वो अंतर की बात है, ये तो भगवान और भक्त की बात है। बड़ी देर तक भगवान उसके सिर में हाथ रखे रहे और जब हाथ हटाया तब उसको कुछ कुछ चेतना हुई। और जब चेतना हुई तो भगवान ने पूछा क्यों बहन, कुछ समझ में आया? अरे कहा मैं बहुत समझ गई, मैं बहुत समझ गई। अब मुझे ये ज्ञान आ गया कि तो परमात्मा है, पूरे संसार में व्यापक है, लेकिन बड़ी कृपा है कि तूने मुझे अपनी बहन बना लिया, ये मुझे ज्ञान हो गया है। इस तरह से अब उसके तो हृदय में प्रेम समा गया था कि ऐसा जगत नियंता परमात्मा जो सबका मालिक है, संपूर्ण त्रैलोक का मालिक है, अखंड जितने भी मने मने लोक हैं उन सब का अधिपति है, वो ऐसा परमात्मा मेरा क्या है, भाई है। इसलिए मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम हो गया। ऐसा कह करके और सरस्वती रोने लगती है। भगवान अपने पीताम्बर से उसके आंसू पोंछते हैं और हृदय से लगा लेते हैं। भगवान कहते हैं देख, तुझे विश्वास जमाने के लिए मैं एक और बात बताता हूँ। कहा पूर्व जन्म में तुम लोग कहाँ थे मालूम है? जो तुम्हारा पति अविन का कहलाता है, वो उज्जैन में रहते थे। उधर भी वो ब्राह्मण थे और तुम भी उन्हीं की पत्नी थी। और तुम्हारा उस समय भी नाम सरस्वती था और उसी का नाम सुदर्शन था। तुम लोगों ने बहुत मेरी भक्ति की उधर रह करके, भगवान शंकर जी की कृपा से तुमने जब भक्ति किया मैं बड़ा प्रसन्न हो गया था, लेकिन दर्शन के योग्य पात्रता तुम्हारे में नहीं थी, इसलिए मैंने दर्शन नहीं दिया। तो मैंने सोचा कि चलो इन दोनों लोगों को इस जन्म में दर्शन दूं। तो तुम्हारा जन्म इस जगह हुआ और दोनों पति पत्नी मिले। तुम दोनों मेरे अंतरंग भक्त हो, इसलिए किसी तरह की चिंता मत करना। तुम इस भाव से बिल्कुल मत मुझे मानो कि मैं परमात्मा हूँ, मैं कुछ भी हूँ, कैसा भी हूँ, लेकिन तुम्हारा भाई हूँ, तुम मेरी बहन हो। इस तरह से तुम आराधना करते रहना और भगवान मेरा भजन करते रहना। इस बात को सुन करके सरस्वती बड़ी प्रसन्न होती है। अब इतने में क्या हुआ कि भगवान तो बैठे हुए थे, सुदर्शन जी भी आ गए, अपने काम जो करना था तो करके आए। जब आते हैं वहाँ पर तो सरस्वती के आंखों में आंसू बह रहे थे प्रेम के कारण। सुदर्शन ने पूछा देवी क्या बात है, तुम्हें किस बात का दुख हो गया? अब वो कुछ बोले ना, प्रेम भगवान का भरा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम्हें और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जहाँ मैं बैठी हूँ कुछ दिखाई नहीं देता तुम्हें? क्योंकि भगवान गोपाल बैठे हुए थे उनके बगल में। कहा मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तुम ही बैठी हुई हो, रो रही हो। तो भगवान से सरस्वती ने कहा अरे भैया ये तुम्हारी कौन सी लीला है, तुम ही बड़ाई करते हो इनकी कि ये सुदर्शन मेरा भक्त है और उनको दर्शन नहीं और मेरे को दर्शन दे रहे हो। कृपा करके इनको भी तो दर्शन दो, आशीर्वाद दो। तब भगवान प्रकट हो गए
और जब प्रकट हो गए तो दोनों लोगों ने भगवान का दर्शन किया और उसी छवि को बसाए हुए निरंतर भजन करते रहे। उनका जीवन भजन से बीता और बहुत दिन जब हो गए तब भगवान स्वयं, जब अंतिम समय आया तो स्वयं भगवान आते हैं और उन्हें अपने विमान में बैठा करके अपने धाम को ले जाते हैं। इस तरह से जो भगवान से संबंध बना लेते हैं, उनके जीवन की केवल उनकी भर स्थिति नहीं, ये सबके लिए है कि भगवान इस तरह का व्यवहार अपने भक्तों के प्रति करते हैं। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।